अब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान तो इंटरेक्शन हो ही रहा होता है, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र भी हो रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे। वो क्या है, वो हमारे पास आ जाती है एनर्जी और कुछ मटेरियल्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में जो हमारा फोकस है वो ज़्यादा एनर्जी के ऊपर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनर्जी और मटेरियल्स दोनों के दोनों जो हैं दे ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक और फूड लेवल इज द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स इन द फूड चेन। अब फूड चेन में उसका किस जगह पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, ये होता है ट्रॉफिक लेवल। और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर वो क्या होता है, दैट इज प्रोड्यूसर्स, और जो सेकंड है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। और इसी तरह चलता जाता है, फिर हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक, और जब तक हम टर्शरी कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच जाते वहां तक ये ट्रॉफिक लेवल्स चलते रहते हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, यानी हमारे, अगर हम अपनी बात करें तो जितने इकोसिस्टम है उसमें सन जो है हमारे पास, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोड्यूसर्स का काम ये है कि वो सोलर एनर्जी लेते हैं और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे पास सोलर एनर्जी आई, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई, सोलर एनर्जी जो है वो क्या हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब प्रोड्यूसर्स का काम ये है कि वो इस एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं अपने टिश्यूज़ के अंदर और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मैकेनिकल और हीट एनर्जी में ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, सन से आ रही है, प्लांट्स लेके उसको चेंज करके टाइप उसको अपने अंदर स्टोर भी कर रहे हैं, और देन वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके दौरान वो हीट भी जनरेट कर रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है वही सेम एनर्जी। फिर अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो हमने बता दिया कि किस तरह से केमिकल एनर्जी जो है वो बन रही होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उस तक पहुंचने से पहले काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में, बॉडी एक्टिविटीज़ की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आ जाता है, जो आ जाते हैं हमारे पास हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो उन प्रोड्यूसर्स को जब कंज्यूम करते हैं तो उस कंजम्पशन के रिजल्ट में वो केमिकल एनर्जी जो है वो उनके ऑर्गेनिक फूड जो है जिसको वो कंज्यूम कर रहे हैं उससे उनके अंदर आ जाती है। फिर वो कुछ हीट रिलीज़ करते हैं, कुछ बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें एनर्जी जो है वो चली जाती है। बट अगर एक हर्बीवोर जो है वो मर गया है, वो खाया नहीं गया, मतलब उस पर किसी ने प्रेडेट नहीं किया, बट वो इट्स डेथ के बाद वो चला जाएगा सीधा का सीधा डीकम्पोजर्स की तरफ, और डीकम्पोजर्स जो हैं वो उसको केमिकल एनर्जी बना देंगे और आगे उनकी अपनी एक्टिविटीज़ और हीट की फॉर्म में वो एनर्जी निकल भी जाएगी। अब हर्बीवोर्स पे अगर किसी दूसरे कंज्यूमर ने प्रेडेट किया है तो वो कंज्यूमर जो है वो कार्निवोर है। कार्निवोर क्या करेगा, वो जो केमिकल एनर्जी है उस फूड के अंदर उसको कंज्यूम करेगा, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करेगा विद द हेल्प ऑफ सर्टन बॉडी एक्टिविटीज़, उसका मेटाबॉलिज्म और हीट की फॉर्म में वो निकल भी जाएगी। बट अगेन जो कार्निवोर्स हैं वो भी डिकम्पोज हो सकते हैं व्हेन दे डाई डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा साइकिल है फ्लो ऑफ एनर्जी का, ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में होता रहता है।